Namaskar, welcome back to our series about motor imagery for lower limb strengthening. Okay, so हमने पार्ट 1 में किया था anterior hip muscles, पार्ट 2 में हम करेंगे the posterior hip muscles. पीछे की तरफ हमारे कौन से hip muscles होते हैं. Okay, so before we proceed, let's try to understand again हमारी hip movements कौन सी होती हैं. फ्लेक्शन, पैर को आगे लेकर जाना, उसको वापस लाना इज एक्सटेंशन, पीछे की तरफ ज़्यादा ले जाना इट्स हाइपर एक्सटेंशन, देन बाहर इज अबडक्शन टुवर्ड्स इनसाइड इट्स अडक्शन, पैर को घुमाना बाहर की तरफ एक्सटर्नल रोटेशन और अंदर की तरफ लाना इट्स इंटरनल रोटेशन. सो दीज आर योर बेसिक हिप मूवमेंट्स, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज नॉर्मल लाइफ में हम लोग इनके कॉम्बिनेशन से चलते हैं. ऑलराइट, व्हेन वी एक्सरसाइज हम लोग स्पेसिफिक ग्रुप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, but for a proper walking pattern we need to use the proper coordinated movement of all these actions. Okay, so a quick revision once again. अगर हम देखेंगे normally आगे पीछे साइड अंदर बाहर ये सारी movements are a part of hip joint movement and normal walking के लिए ये movement बहुत important होती हैं. So now this was the anterior group muscles. Basically हम लोगों ने iliacus and psoas के बारे में पढ़ा था, hip flexion and stabilization of the lower lumbar area. ठीक है, इस चीज़ पे हमने emphasis किया था. Now we are going to proceed further to the posterior hip muscles. So posterior hip muscle is a main contour muscles of our body and जिसका major important part आता है gluteus maximus. Maximus जैसा उसका नाम है, ये काफ़ी बड़ा मसल है जो कि हमारे हिप जॉइंट को शेप देता है. हमारे बट्स जिसे हम कहते हैं, इट गिव्स शेप टू दैट. देन वी हैव ग्लूटियस मीडियस एंड जस्ट उसके अंदर लगा हुआ है नीचे, दैट इज ग्लूटियस मिनिमस. सो देयर आर लॉट ऑफ अदर मसल्स ऑल्सो, बट प्राइमरीली हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन में ग्लूट्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. राइट, बिकॉज सी वी आर हियर टू मोटर इमेजिन आवर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल्स विच आर गोइंग टू हेल्प अस वॉक बेटर. राइट, सो हमारा पर्पस इस समय क्या है कि हम लोग आराम से सिटिंग से खड़े हो सकें और जब हम खड़े हो सकें अपनी स्पाइन को बैलेंस कर सकें और हमारी वॉकिंग में असिस्टेंस हो. ओके, सो वी आर गोइंग टू बी रियली प्रिसाइज एंड रियली स्पेसिफिक अबाउट द मेजर muscles when we are doing our motor imagery. So again आप लोगों को रिवाइज करवाने के लिए बट मसल कौन से हैं हमारे, ये पूरे पीछे के हमारे मसल्स जिसमें से मेजर पोर्शन इज ग्लूटियस मैक्सिमस, उसके ऊपर ग्लूटियस मीडियस लगा हुआ है एंड उसके अंदर नीचे की तरफ इज ग्लूटियस मिनिमस. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि मैं आप लोगों को मोटर इमेजरी में आई कैन टीच यू बाय सिंपली टेलिंग यू कि चलिए अपना वॉकिंग पैटर्न को इमेजिन करिए, बट दैट इज़ नॉट द एक्चुअल वे वी कैन लर्न the action of each and every muscle. Alright, अगर मुझे वाकई ही चाहिए कि मेरे सारे MS वॉरियर्स में एक करेक्ट वॉकिंग पैटर्न डेवलप हो, तो बहुत ज़रूरी है कि मैं आपके ब्रेन में एक परफेक्ट पिक्चर डालूं कि कैसे हम लोग वॉक करते हैं, कैसे डिफरेंट मसल्स कम इनटू एक्शन, डिफरेंट जॉइंट्स कम इनटू एक्शन, वो कैसे मूव करते हैं टू ब्रिंग अबाउट अ सिंपल एक्शन ऑफ walking. All right, so rehabilitation में it's very important we take everything as a unit. Now watch this video. जैसे कि आप देख सकते हैं चलते समय हमारे पैर बिल्कुल सामने सीधे की तरफ नहीं होते हैं, दे आर लिटिल आउटवर्ड विच वी कॉल इट एज टो आउट पोजीशन. जो हमारी हील की हड्डी होती है, कैल्केनियम दैट वी कॉल, वो माइनर रोटेशंस में जाती है. जो हमारी लेग शिन बोन है, टिबिया जिसे हम कहते हैं, दैट ऑल्सो अंडरगोज अ लिटिल बिट ऑफ रोटेशन, जिसको काउंटर करता है हमारा हिप बोन की मूवमेंट. एंड अल्टीमेटली जो हमारा पेल्विक जॉइंट है वो आगे पीछे एंड साइडवर्ड मूवमेंट करता है. सो इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन मूवमेंट, इसमें काफ़ी ज़्यादा पहले तो पैर की पोजीशन अ लिटिल टो आउट होती है, फिर इन बोन्स में, क्योंकि जॉइंट देने का मतलब ही ये है ताकि बोन्स के बीच में एक फ्री मूवमेंट हो सके इन 3D प्लेन. ओके, एंड सिंस हमारा जो हिप जॉइंट है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट परमिटेड होती हैं जो हम देख चुके हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन, अडक्शन. सो इसमें मोबिलिटी होने के कारण ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट स्ट्रक्चर होता है और जब हम चलते हैं तो पैर
पैर सीधी लकीर में ना जाके थोड़ा बाहर, थोड़ा अंदर, थोड़ा बाहर, थोड़ा अंदर. So we have that kind of coordinated movement to bring about a walking action. Alright, so अगर ये concept आपके mind में clear हो रहा है, that means you are making a very very clear picture in your mind about your muscle action. So let's proceed further. तो हमारा concentration किस पे है? The glutes. तो first glute that we are going to study about is gluteus maximus. That means it's a big 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 largest muscle. And अगर ये पीछे लगा हुआ है, see बॉडी में इतने जॉइंट्स हैं एंड गॉड ने हमें इतना ब्यूटिफुली ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इतना कोऑर्डिनेट करके दिया है कि एवरी मसल कंट्रीब्यूट्स इन वन और द अदर वे टू ब्रिंग अबाउट मल्टीपल एक्शंस. ओके, पीछे लगा हुआ है तो सिर्फ इसका काम लेग को पीछे एक्सटेंड करना नहीं है. इट्स गोइंग टू असिस्ट द अदर मसल्स ऑल्सो टू ब्रिंग अबाउट द कंप्लीट मोशन ऑफ दैट बोन अराउंड द जॉइंट. ओके, ये जो इतना बड़ा सा मसल होता है यहाँ पे नहीं ख़त्म होता है, ये हमारे घुटने के पास आके ख़त्म होता है, जिसके कारण ये हमारी लेग को एक्सटेंड मतलब पीछे तो लेकर जाता है, साथ साथ बाहर की तरफ भी रोटेट करता है, बाहर भी लेकर जाता है. एंड देखिए इट्स सो ब्यूटिफुल. अपर 1/3 फाइबर्स एबडक्ट करते हैं एंड लोअर 2/3 फाइबर्स लेग को अडक्शन मतलब अंदर की तरफ ले जाने में भी मदद करते हैं. सो दैट्स सच अ ब्यूटिफुल अनाटमी. और उसको अगर हम समझेंगे तो आवर इमेजिनेशन विल बी मच मच ईजियर किस तरीके से वी हैव टू मूव अराउंड टू मेक अ करेक्ट पिक्चर ऑफ दीज थिंग्स इन आवर माइंड. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट, इट इज़ मीडियस. मीडियस का मतलब ही है बीच में पड़ा हुआ है. सो मैक्सिमस के अंदर ये लिटरली साइड में पड़ा हुआ है. ये हम अपनी बॉडी को साइड से देख रहे हैं, ये मसल साइड में पड़ा हुआ है और इसका मेजर काम क्या है? हमारे पेल्विस को स्टेबलाइज करेगा. तो जैसे ही लेग बाहर जा रही है तो हमने जैसे पढ़ा था कि पेल्विक की भी मूवमेंट होती है, नीचे ऊपर आगे पीछे, तो उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए दिस मसल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड इसका जो शेप है इट्स लाइक द डेल्टॉइड. सो वेयर इज द डेल्टॉइड? डेल्टॉइड इज अ मसल ऑफ आवर शोल्डर जो हमारे कंधों को एक ब्यूटिफुल राउंड 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 शेप देता है. सो सिमिलरली दैट वे इज आवर ग्लूटियस मीडियस. एंड छोटू सा मसल अब आता है ग्लूटियस मिनिमस. एंड इसका काम क्या है कि थाई को अबडक्ट करना है, बाहर की तरफ लेग को लेकर जाना है. बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, दीज मसल एक्ट इन different planes and different way to bring about lot of action. जैसे कि अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो हमारी लेग को बाहर की तरफ एक्सटेंशन में लेकर जा रहे हैं. ओके, एंड अगर तीनों काम कर रहे हैं अलग एंगल पे तो हमारी लेग को बाहर की तरफ रोटेट, एक्सटर्नल रोटेशन करने में भी मदद करते हैं बाहर की तरफ. एंड फिर से एबडक्ट इस वाले प्लेन में बाहर ले जाने में भी ये मदद करते हैं. बट अगर अंदर की तरफ रोटेट करना है तो उसमें सिर्फ मीडियस एंड मिनिमस का रोल है. अगर इसको नी के लेवल पे बेंड करना है, थाई को बेंड कर रहे हैं हम, तब भी मीडियस और मिनिमस का रोल है. अगर अडक्शन मतलब अंदर की तरफ लेकर जा रहे हैं तो उसमें मेजर रोल मैक्सिमस का होता है. एंड कॉन्ट्रालैटरल रोटेट्स द पेल्विस. हमने जैसे ही बोला था कि जब हम मूव करते हैं हमारी पेल्विस की भी मूवमेंट होती है अप एंड डाउन. सो ऑपोजिट साइड जो लेग रखी है उसकी ऑपोजिट साइड की अगर मूवमेंट करनी है उसमें भी तीनों का रोल है. सो इन शॉर्ट व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू, दीज मसल्स आर अ मेजर मसल्स इन आवर पोस्टीरियर हाफ. हमारे पीछे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मेजर मसल है एंड दे एक्ट सो ब्यूटिफुली कि इनके फाइबर्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशन से डिफरेंट मूवमेंट्स लाते हैं. सो जब भी आप अपने आप को वॉक करते हुए इमेजिन करेंगे, आप सबसे पहले इन तीनों की पोजीशन इमेजिन करेंगे. एंड वंस यू आर एबल टू इमेजिन द पोजीशन यू कैन ईजिली रिमेंबर कि अब मैं पैर पीछे लेकर जा रही हूँ तो ये तीनों रोल प्ले कर रहे हैं. अब मैं पैर को हल्का सा बाहर घुमा रही हूँ तब भी ये तीनों के डिफरेंट फाइबर्स एक्शन में आ गए. एबडक्ट किया है तो मेरे पीछे की तरफ ये फिर से काम कर रहे हैं. ओके, सो द सोल पर्पस ऑफ टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल इज कि आप एक एकदम स्पष्ट साफ इमेज अपने दिमाग में बना सकें. ओके, सो इनको कैसे पैल्पेट करना? दे आर, आई थिंक दे आर वन ऑफ द मोस्ट ईजी मसल्स टू पैल्पेट. कम ऑन, पिक योर हैंड, हाथ उठाइए, पाम उठाइए, पुट इट ऑन योर बट्स एंड दैट्स व्हाट दीज मसल्स आर.
खड़े होके अगर पैर को पीछे लेके जाएंगे तो यू कैन फील देम कंट्रैक्टेड, साइड में लेके जाएंगे, आपको पता है मीडियस की पोजीशन क्या है, तो आपको मसल टाइट होता हुआ फील होगा. You know, over the years, one of the easiest way जो मैं अपने patients को बोलती हूँ to palpate or feel your muscle is to just stretch them. Just stretch them. So if you want to try your muscles, posterior compartment, तो आप ये नमाज position भी ले सकते हैं, किसी चीज़ को पकड़ के ऐसे squatting भी कर सकते हैं. So you will feel the stretch in these muscles. That also you can do. या सीधा लेट कर knee to chest position आप जैसे ऐसे लेकर जाएंगे, you will feel the stretch in these muscles. So muscles जो आपकी stretch कर रही हैं, they are the muscles जिनको हम target कर रहे हैं. Alright, so I guess each one of you is very very clear about the posterior muscle. Yes? Alright, so now we go to the best part of motor imagery and that is PETLAB. And आज का हमारा एक्सरसाइज इज ब्रिजिंग एक्सरसाइज. आई एम श्योर आप में से जिन जिन ने भी रिहैब लिया है ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर करवाई गई होगी. जिनको बैक एक का प्रॉब्लम है उनके लिए हम इतना हाई लिफ्ट नहीं देते हैं, बट अ लिटिल बिट ऑफ लिफ्ट इज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट टू कॉन्ट्रैक्ट दीज इम्पॉर्टेंट मसल्स ऑफ योर हिप जॉइंट. ऑलराइट, एंड एज अ रिवीजन हमने किसको नहीं भूलना, our most important pelvic floor muscles, and then यहाँ पे हमारा कौन सा ग्रुप था, the psoas group. Alright, so just keep all the muscles together because they don't act singly, they all work together as a unit. Next, तो जब हम motor imagery करेंगे, what are the two things that we do? Visual imagery and kinesthetic. Visual imagery means आँख बंद करके देखिए आप क्या मूवमेंट कर रहे हैं, एंड काइनेस्थेटिक इज यू फील. सो वेरी एक्सप्लिसिटली जब हम विजुअल कर रहे हैं तो आपको क्या इमेजिन करना है, जस्ट इमेजिन योर सेल्फ डूइंग ब्रिजिंग एक्सरसाइज. और जब मैं आपको फील करने को बोलती हूँ काइनेस्थेटिक, तो आपको इन मसल्स को विद देयर एग्जैक्ट लोकेशन फील करना है. मैं फिर से एम्फेसिस दे रही हूँ, आप जितने अच्छे से ये काइनेस्थेटिक पार्ट करेंगे उतने ही अच्छे से जो हमारा बेसिक एक्शन है बैठ के खड़े होने में क्या होता है, ये मसल्स इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ये जो अभी स्ट्रेच्ड पोजीशन में है ये एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हमें सीधा खड़े होने में मदद करेंगे. सो ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ग्रुप हो गया, और इसके साथ इनकी मदद कर रहे हैं जो हमारा इलियोश्वास मसल लगा हुआ है वो इस समय कॉन्ट्रैक्टेड है, और जैसे ही हम खड़े होंगे तो वो स्ट्रेच्ड पोजीशन में, रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा. ओके, सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप बहुत अच्छे से विजुअली तो आप कर लेते हैं, दैट आई एम वेरी वेरी श्योर, बट दिस इंटायर लेक्चर सीरीज इज अबाउट मेकिंग योर kinesthetic imaging very very clear. Okay, so please imagine these muscles जैसे ही आप बैठ के खड़े होते हैं कि yes अब मैं इन muscles को contract कर रही हूँ और मैं खड़े हो रहा हूँ, और vice versa जब आप बैठ रहे हैं तो आप इसको relax कर रहे हैं so that it comes in the stretch position. Okay, now is a cakewalk. PETLAB में क्या करना है, just imagine this position, imagine your clothes, imagine the position of your arms, your legs and body. इमेजिन द इन्वायरमेंट जहाँ बैठ के आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेंटल इमेज बना रहे हैं, आप पार्क में हैं, घर पे हैं, सोफे में हैं, पार्टी में हैं. इफ़ यू फील लाइक एक्सरसाइज यू कैन एक्सरसाइज एनीवेयर. एंड व्हाट आर वी डूइंग, वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ग्लूट मसल्स. पहले आप ब्रिजिंग को इमेजिन करिए, फिर आप मसल्स को इमेजिन करिए, एंड देन what do we do? The timing is very important. These are big muscles, they stabilize the spine, but remember the timings. So इसका timing क्या है, are these slow muscles or fast muscles? They are really fast muscles. क्यों? अगर मैं आपको अभी बोलती हूँ come on stand up now. So what you have to do, come on contract your glute fast, and there you go. So they are little fast acting. अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो सोचिए कितनी बारी आपका लेग पीछे एक्सटेंशन में जाता है, रोटेशन में जाता है. सो हाउ फास्ट दीज मसल्स आर वर्किंग. जैसे हमने बोला था पेल्विक फ्लोर की ट्रेनिंग 6 to 8 times, हम दैट्स दी जनरल नंबर जिसमें हम लोग मैच्योरेट करते हैं. उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं दैट मीन्स योर पेल्विक फ्लोर मसल्स आर वीकर.
तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको दिन भर में 24 घंटे में इतना ऑन अ नॉर्मल वाटर इनटेक कि आप 6 से 8 बारी ही वॉशरूम जाए. सिमिलरली हम लोग कितनी बारी दिन में उठक बैठक करते हैं. सो दीज आर रियली prompt action. I will say they are really prompt acting muscles. Okay, so next L stands for we have to learn this movement in different positions. So what different position? You can imagine clamshell exercise, इसमें बहुत ही अच्छा आपका ये medius वगैरह काम करते हैं, और side lying abduction. So make a mental image, imagine the muscles, and then go ahead with your motor imaging, and also add the emotions. Just tell me how beautiful it feels कि अगर मैं आपको बोलूँ खड़े हो जाओ and you just stand up in one go. आपको लीन नहीं करना, किसी चीज़ को पकड़ना नहीं है खड़े होने के लिए. Just concentrate on these muscles and stand up. That's such a beautiful emotion. Wow! किसी ने बोला या घर की डोरबेल बजी, हम फटाक से खड़े हो गए because now I know I need my glutes to contract really fast and quick, and all 3 glutes to make me stand straight. All right? So, अगर हम पूरी चीज़ को summarize करेंगे, strong butt is really important. It promotes good posture, it reduces low back pain, knee pain, and can help you perform daily activities with ease, and it helps you propel forward when you are walking, jumping, running, squatting, climbing stairs or anything. So, in short, ये मसल बहुत ज़रूरी है, and I'm really sure आप लोग बहुत excited हैं इसकी मोटर इमेजरी करने के लिए, because आपको पता है आप जितने अच्छे से इसकी मेंटल इमेज बनाएंगे उतने जल्दी से आपका ये खड़े होने का एक्शन प्रॉम्प्ट हो जाएगा. जो आप सपोर्ट लेके खड़े होते हैं वो चीज़ भी हम रिड्यूस करेंगे, बिकॉज नाउ what are we going to say? We are going to tell our brain it's my job to work harder. So अब अपने ब्रेन को चैलेंज करो. वो जो सिग्नल्स हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण थोड़े से कम भेज रहा है हमारे ग्लूट्स में, हम उन सिग्नल्स को एक्सेंचुएट करेंगे, हम उनको बढ़ाएंगे और हम बोलेंगे येस आई कैन डू इट. एंड लेट मी नो कौन कौन डोर बेल बजते ही फटाफट भाग के दरवाज़ा खोला था बट बिना गिरे. ओके, एंड ऑल्सो कीपिंग अ कंट्रोल ऑन योर pelvic floor. Remember, your speed doesn't matter, forward is forward. So keep progressing every day. Lots of best wishes. Goodbye.